हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा कि क्या इंडिया गठबंधन का फ्यूचर ख़तरे में है। मैंने ये वीडियो 2-3 दिन पहले बनाया था, अपलोड किया, लेकिन मुझे फीडबैक मिली कि उसमें वॉइस नहीं थी। जो थोड़ा सा उसके साथ जो राइटअप था वो था, लेकिन आवाज़ नहीं थी। उसमें कोई गलती हुई होगी, लिहाजा मैं उसी के ऊपर ये दोबारा बना रहा हूँ। तो देखिए, जो मैं सोचता हूँ, चूँकि अनफॉर्चुनेटली इंडिया में पॉलिटिशियंस या पॉलिटिकल पार्टीज़ बाय एंड लार्ज किसी आइडियोलॉजी पर बेस्ड नहीं बल्कि अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स है यहाँ। एक्सेप्ट यू कैन से कि मार्क्सिस्ट सीपीएम यानी कम्युनिस्ट उनकी एक आइडियोलॉजी है किसी हद तक, काफ़ी हद तक, या आरएसएस और बीजेपी की भी आइडियोलॉजी है। बाकी जितनी भी पार्टीज़ हैं उनकी कोई अपनी आइडियोलॉजी नहीं, वो मौके के तलाश में रहते हैं। सिर्फ उनका मकसद है हाउ टू गेट इन पावर, उसी लिहाज से वो चलते हैं। तो इसीलिए ख़तरा नज़र आता है 24 में, चूँकि सभी को ख़तरा था। और ये राहुल गांधी का एक बहुत बड़ा इसमें रोल था कि उसने अपने इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस किया और हर कोशिश की, और वो कामयाब भी हुए कि डिफरेंट स्टेट्स में आपस में गठबंधन हुआ जिसका नाम था इंडिया गठबंधन। और उसी की वजह है कि बीजेपी 240 यानी सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं ला पाई। और उस 240 में भी जो फीडबैक मिल रही है कि शायद 50-60 सीट्स ऐसी थी जो मैनिपुलेट की गई दिस वे और दैट वे, तो इसका मतलब 200 से कम ही नंबर था। लेकिन अगेन, चूँकि सभी पार्टीज़ उन्हें ना मुल्क से मोहब्बत है, मैं समझता हूँ, ना लोगों से मोहब्बत है, ना लोगों के इंटरेस्ट से है। सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के टाइम में अच्छी अच्छी बात करके वोट लेना, जिससे कि उनकी हुकूमत बन जाए, और उससे अलावा उनकी कोई सोच मुझे नहीं लगती है। उसकी वजह देखिए, यूपी में 2024 में समाजवादी पार्टी का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। 37 सीट्स आई, कांग्रेस की भी 6-7 सीट्स आ गई, बहुत अच्छा हुआ। उससे समाजवादी पार्टी के जो लीडर्स हैं उन्हें यानी अखिलेश जी को ये गलतफहमी हो गई कि वो अपने में अकेले में बहुत कुछ कर सकेंगे, और एक घमंड जिसे कहिए। नॉट ओनली दिस, 2024 का जब इलेक्शन डिक्लेयर हो गया तो वो बहुत आसानी से तैयार नहीं थे इंडिया गठबंधन में आने के लिए। लेकिन जब उन पर प्रेशर पड़ा और उन्हें पता चला कि 2022 में जो उनको वोट मिला है उसमें 95% मुस्लिम्स ने समाजवादी को वोट दिया था, और वो अब वोट राहुल गांधी की पदयात्रा के बाद पूरा कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो जब ये प्रेशर पड़ा तो ये उन्हें अलायंस करना पड़ा, और अगर अलायंस ना करते तो मैं ये कह सकता हूँ कि समाजवादी की 3 या 4 सीट आती और कांग्रेस की भी 2 ही 3 सीट आती, इससे ज़्यादा नहीं आती। नुकसान सबका होता। एनी हो, तो ये जो 37 सीट आई हैं ये सिर्फ गठबंधन की वजह से आई हैं, ये अखिलेश की वजह से नहीं आई। लेकिन वो तो ये समझ रहे हैं कि मैं ऑन द टॉप नाउ। अब यूपी में 10 असेंबली सीट्स पर बाय इलेक्शन होना है। 10 में 5 ऑलरेडी समाजवादी के पास थी, और वो कब की थी, जो 2022 में उन्होंने जीती, जब उन्हें 95% मुस्लिम वोट मिला।
अब वो क्लेम कर रहे हैं कि साहब 5 तो हमारी थी ही, ये 10 में से हम तो कम से कम 8 या 9 या 10 पे इलेक्शन लड़ेंगे। कांग्रेस भी डिमांड कर रही है कि उन्हें सीट मिलनी चाहिए। लगता ऐसा है कि गठबंधन यहाँ समझौता होना मुश्किल नज़र आ रहा है। हालांकि राहुल गांधी इज ट्राइंग हिज बेस्ट कि समझौता हो। दूसरी चीज़, चंद्रशेखर आज़ाद जो आज़ाद समाज पार्टी के चीफ हैं या भीम आर्मी के चीफ हैं, उन्हें ये लोग बहुत हल्के में ले रहे हैं। वो उभरता हुआ चेहरा है दलित फेस, तो ये इस गलत फहमी में रहें कि दूसरे किसी लीडर को ये पनपने देंगे। उसमें कांग्रेस और समाजवादी दोनों हैं, बीएसपी भी है, मायावती तो है ही है। तो ये धोखे में है। ही इज एमर्जिंग लीडर, एमर्जिंग फेस ऑफ दलित्स। और उसने ये साबित कर दिया नगीना में कि जहाँ इंडिया ने भी कैंडिडेट खड़ा किया, गठबंधन ने, बीएसपी ने भी किया, सब ने किया, लेकिन वो अपने बलबूते पर जीता और उससे उसका जो कद है वो बहुत ऊपर पहुंच गया है। दूसरी चीज़, भले ही मान लिया वो लगता है 10 सीट पर, वो भले ही एक भी ना जीत पाए, या वो आने वाले इलेक्शन में 100 पर लड़े, एक ना जीत पाए, लेकिन अगर वो 5 या 10% वोट भी लेता है तो आपका तो हो गया काम। चूँकि मोर देन 10% सीट जो है वो 100 से 1000 वोट के बीच में जीत और हार होती है। तो उसके रहने से अगर 5 या 10% वोट भी आता है तो आपका तो मामला बन जाएगा। तो ये होता है कि भले ही वो खुद ना जीत पाए, लेकिन आपको हराने की पोजीशन रखता है और जिताने की रखता है। तो ये गलती की है इन्होंने कि उसे साथ ना पहले लिया और अब भी उसे दे आर ट्राइंग टू इग्नोर। उसका नतीजा क्या है कि वो अपने कैंडिडेट्स खड़ा कर रहा है, बीएसपी भी कर सब पे खड़ा कर रही है, और कांग्रेस भी हो सकता है 10 पर करे, 10 पे नहीं करेगी, 5 या 6 पे करेगी। वोट का बंटवारा होना है, लिहाजा होना ये चाहिए था, इन माई व्यू, आई मे बी रॉन्ग, कि कम से कम 4 सीट कांग्रेस को देती, 2 सीट चंद्रशेखर आज़ाद को दी जाती, 6 और 4 सीट्स के ऊपर समाजवादी इलेक्शन लड़ती, तो शायद ये बहुत अच्छा परफॉर्म करते। हो सकता है अभी भी करें, लेकिन उम्मीद कम है। अब आइए आगे हरियाणा में। हरियाणा में क्या हो रहा है? हरियाणा में आप पार्टी है, उसके एक प्रेजेंस है। आप पार्टी का और कांग्रेस का गठबंधन रहा दिल्ली में, तो उस गठबंधन को उन्हें कंटिन्यू करना था हरियाणा में भी। राहुल गांधी ने उसका हिंट भी दिया, उसने कोई ज़बरदस्ती नहीं की, लेकिन उसने कहा कि आप पार्टी से गठबंधन करिए। लेकिन वहाँ जो कांग्रेस लीडरशिप है, उसे बहुत बड़ी गलतफहमी यह है कि उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं, वो अपने बलबूते पर इलेक्शन जीतेंगे। ओके, लेकिन सोचना ये चाहिए कि आगे वाले इलेक्शंस में भी तो कुछ और स्टेट्स में है, अगर यहाँ समझौता होता है तो वहाँ भी वो समझौता काम आता, और अगर 10-5 सीट दे देते आप पार्टी को तो आपका बहुत बड़ा फ़ायदा होता। लिहाजा नतीजा क्या हुआ कि जब ये तय हो गया कि कांग्रेस का और आप पार्टी का गठबंधन नहीं हो रहा है, तो उसी दिन 12 सितंबर को केजरीवाल जी को जमानत दी जाती है, ये सोच करके कि अगर वो बाहर होंगे तो ही विल कैंपेन और देयर विल बी स्ट्रॉन्ग डिवीजन ऑफ द वोट्स इन हरियाणा, और उन्हें बेल दे दी गई। हालांकि जो उनका प्लानिंग था वो सब फेल हो गया। वो समझते थे कि वो सॉफ्ट होगा टुवर्ड्स बीजेपी। उसने जिस तरह के बयान दिए, जिस तरह से बहादुरी के साथ वो बोल रहा है, मैं नहीं समझता किसी और लीडर में इतनी हिम्मत है। पूरी उसकी टीम ईमानदार है, उन्होंने कुछ करके दिखाया है। लिहाजा वो 90 सीट्स के ऊपर अपने कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं हरियाणा में, सभी सीट्स के ऊपर। दूसरी तरफ चंद्रशेखर आज़ाद, उनने जेजेपी पार्टी, जो ज़ाहिर बीजेपी की बी टीम यूँ कही जाएगी,
कि उसमें तो डिप्टी सीएम थे उसके चीफ, और पूरा हरियाणा जानता है कि वो बीजेपी के साथ है, और बीजेपी ने उसे रिजाइन करने के लिए भी इसी टैक्टिकल मूव था कि रिजाइन कराया, कि जिससे कि चूँकि बीजेपी में रहते हुए साथ में उसे झाड़ वोट ना मिलता, तो इन्होंने ये उम्मीद की कि उसे अगर हमसे हटेगा, नाराज़गी दिखाएगा, तो वो झाड़ वोट काटेगा, जो कि ऐसा नहीं होने वाला। वहाँ भी मैं समझता हूँ भीम आर्मी, उसे तो लूज करने के लिए तो उसके पास कुछ है नहीं, उसे तो गेन ही करना है, जितना भी वोट मिलेगा गेन है, नथिंग टू लूज। तो हो सकता है दोनों का गठबंधन है, कोई सीट ना मिले, लेकिन अगर समाजवादी इन्हें चंद्रशेखर आज़ाद को साथ रखते तो और बेहतर होता। तो वहाँ भी गठबंधन सब आप अपने चक्कर में पड़ गए। कांग्रेस ने जितना अच्छा किया, लार्ज हार्टेडनेस दिखाई राहुल गांधी ने, वो सबको डुबा दिया हरियाणा के अंदर। उधर जो उनके खेड़ा हैं, जो सबसे अच्छे स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, जो एक पहचाना हुआ फेस है, जो इत्तलाएँ आ रही मीडिया से, वो और एक मैडम है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, वो दलित समाज से आती हैं, वो भी नाराज़ हैं कांग्रेस में होते हुए। तो देखिए, इससे मामला कोई बहुत अच्छा असर नहीं पड़ेगा। तो अब आइए कश्मीर के अंदर। कश्मीर के अंदर समाजवादी पार्टी अपने कैंडिडेट खड़ा कर रही है एज यूजुअल। पहले महाराष्ट्र में भी किए, मध्य प्रदेश में भी करती है, राजस्थान में भी करती है समाजवादी, हरियाणा में भी करती है, इवन बिहार में भी करती है। तो वहाँ किसका वोट काटने के लिए? अगर वैसे कहीं कैंडिडेट खड़ा करता है तो वो बी पार्टी है, बी टीम है बीजेपी की, वो कमनल भी है, सब चार्जेस लगाए जाते हैं। लेकिन जब समाजवादी पार्टी यूपी में है और नेक्स्ट इलेक्शन में 27 में अगर जीत होती तो अखिलेश जी ही चीफ मिनिस्टर बनेंगे, कांग्रेस नहीं बनेगी, मैं समझता हूँ। तो भाई आप वहाँ जाकर के किसका नुकसान और फ़ायदा कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में? हम वहाँ किसका वोट काटेंगे? तो मैं नहीं समझता कि ये ठीक है, आप नेशनल पार्टी का स्टेटस चाहिए, लेकिन वो स्टेटस रहेगा कहाँ जब आप ही नहीं रहेंगे? जब पार्टी ख़त्म हो जाएगी कहाँ रहेगा? तो इस सब से अंदाज़ा होता है कि चूँकि यहाँ पर्सनल इंटरेस्ट अबाउट द नेशनल इंटरेस्ट, अबाउट द पार्टी इंटरेस्ट, ये सब चल रहा है। तो इसलिए मेरी अपनी सोच है कि इंडिया गठबंधन 27 या 29 तक चलेगा या नहीं, ये कहना बहुत मुश्किल है। नो डाउट कांग्रेस will do very well in Maharashtra and there is every possibility कि हरियाणा में भी कांग्रेस की हुकूमत बन जाए, लेकिन शॉर्ट विज़न नहीं होना चाहिए, लॉन्ग टर्म विज़न होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लोगों के साथ लेंगे तो आपका फ्यूचर भी सेफ होगा। सिर्फ प्रेजेंट को मत देखिए, आगे को भी देखिए। तो यही मुझे कहना था इस बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।